सभी ट्यूटर 360 में मैं प्रणव गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ने वाले हैं, है ना। हमने ऑक्साइड्स की एक्टिविटी देख ली थी, अब हम हैलाइड्स के साथ। हैलाइड्स मतलब हैलोजन, हैलोजन मतलब ग्रुप 17 मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। ये सब क्या रिएक्शन दे रहे होंगे ग्रुप 16 के एलिमेंट के साथ, जो कि ये हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, गैलियम एंड पोलोनियम। वो स्नैपचैट से तेरी फोटो ले गया, है ना। लिबोमोडियम हम नहीं पढ़ते हैं। तो बेसिकली चार टाइप्स के आपको मिल रहे होंगे हमारे पास हैलाइड्स, दैट इज मोनोहैलाइड, डाइहैलाइड, टेट्राहैलाइड एंड हेक्साहैलाइड। आप देख सकते हो मैंने पहले से यहाँ पर लिखे हुए हैं किस किस तरीके के हैलाइड की फॉर्मेशन हो रही होगी। अब जो हैलाइड नहीं बन रहा है वो क्यों नहीं बन रहा है, उसका रीजन हम आगे जानने वाले हैं। बेसिकली जो इनका रीजन है वो फैजान रूल से मिलता है, इनऑर्गेनिक का ही कंसेप्ट है जो हम दूसरे लेक्चर में जान रहे होंगे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। तो आपको कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर आने वाली है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कहीं एक्स्ट्रा TeI4 बन रहा है, यहाँ पर SiBr4 बन रहा है, बट ये नहीं बना रहे हैं। तो कैटायन का साइज, एनायन का साइज, इन छोटी बहुत मोटी बातों पर ये सब निर्भर करता है। फैजान रूल्स ने वो ऑटोमेटिकली क्लियर कर दिया था, तो वो बाद वाले लेक्चर में देखने वाले हैं। अभी आप इस चीज को जरूर लिख लीजिएगा कि ऑक्सीजन के साथ मोनोहैलाइड के अंदर सिर्फ O2F2 बन रहा होगा, डाइहैलाइड के अंदर OF2, OCl2, OBr2 ये नहीं बना रहे होंगे। अब रीजन देखो, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि ऑक्सीजन जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तक ही वैलिड करता है अपने बॉन्ड्स को। बट यहां पर क्या होगा, अगर टेट्राहैलाइड मतलब 4, हेक्साहैलाइड मतलब 6, मतलब उसको 4 को वैलेंसी बढ़ानी पड़ेगी या 6 को वैलेंसी बढ़ानी पड़ेगी, और d ऑर्बिटल उसके पास ऑक्सीजन के पास है ही नहीं, तो ये नहीं बन रहा होगा, है ना। यही कुछ रीजंस है जो बीच बीच में थोड़े बहुत तो इस लेक्चर में डिस्कस हो जाएंगे, लेकिन जो डिस्कस नहीं होंगे आप ऑटोमेटिकली समझ जाइए कि वो फैजान रूल से हो रहे होंगे, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी उससे। ये टेबल आप जरूर बना लीजिएगा। इस टेबल को बनाने के बाद हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो सबसे पहले चलिए एक एक प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं। हेक्साहैलाइड्स की प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं। हेक्साहैलाइड हमारे SF6, SCF6 एंड दिस PEF6 बन रहा है। तो ये तीन तरीके के हेक्साहैलाइड्स बन रहे हैं। हेक्सा मींस 6 लिगेंड्स, लिगेंड्स मींस जो साइड एटम होता है, सेंट्रल एटम हमारा यहाँ पर सल्फर, सेलेनियम या फिर टेलेरियम हो सकता है। हेक्साहैलाइड्स की बात कर रहे हैं। तो हेक्साहैलाइड के अंदर SF6 हो, भले ही PEF6 हो, भले ही या फिर POF6 हो, इन तीनों के अंदर जो ज्योमेट्री होने वाली है वो होने वाली है sp3d2, दैट इज इट्स हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, ऑक्टाहेड्रल, और परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होगी, क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं बच रहा है। इन सभी के वैलेंस शेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन और 6 के 6 इन बॉन्ड्स के साथ फ्लोरीन के साथ बन रहे हैं। क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, आयोडीन के साथ नहीं बन रहे हैं, क्योंकि उसका साइज बड़ा होता जा रहा है, इनका भी साइज बड़ा होता जा रहा है, वो एक दूसरे को होल्ड नहीं कर सकते। मैं फिर बता रहा हूं, वो फैजान रूल में पढ़ने वाले हैं, इसके कंफ्यूजन में मत जाइएगा। ज्योमेट्री जो है वो इसकी ऑक्टाहेड्रल होने वाली है। SF6 का काम क्या है, SF6 कुछ ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर इस तरीके से बना रहा होगा। केमिकल बॉन्डिंग के जो थोड़े बहुत लेक्चर्स हैं वो शॉर्ट्स में कवर कर रहा हूं मैं धीरे धीरे, आप जरूर वहां जाकर विजिट कीजिएगा। आपको शेप्स के बारे में और ज्योमेट्रीज के बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन वहां पर जरूर मिलेगी, तभी आपको ऑल ओवर केमिस्ट्री जो है वो समझ आ रही होगी। SF6 का मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से होगा। एक प्लेन पर, इक्वेटोरियल प्लेन पर ये 4 F के बॉन्ड होंगे और 2 जो है एक्सियल बॉन्डिंग होगी यहाँ पर। अब इनके अंदर जो एंगल होगा वो 180 होगा, या फिर यहाँ पर आप एंगल 90 ले सकते हो। आप इन बातों को छोड़िए, आप ये देखिए कि अभी सल्फर का साइज छोटा है, जो फ्लोरीन हमारे पास है इस सल्फर को इतना ज्यादा स्टेरिकली हिंड्रेंस दे रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस, कि कोई और अगर मॉलिक्यूल इसके पास आएगा, मान लो कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, वो न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है, इसके पास आएगा या आएगा, ये फ्लोरीन इसको अटैक ही नहीं करने देंगे, बिकॉज ये बहुत ज्यादा क्लोज है। बट जैसे जैसे मैं SF6 से TEF6 या POF6 की तरफ बढ़ता जा रहा हूं, तो आप देखोगे कि डाउन द ग्रुप जाते जाते टेलेरियम और क्लोरीन इनका साइज इंक्रीज होता चला जाता है। अगर साइज इंक्रीज हो रहा है, दैट मींस व्हाट, कि हमारे पास कहीं ना कहीं अगर सेलेरियम का साइज इंक्रीज हो चुका है, तो ये जो बीच में जो रिपल्शंस आ रही थी ऑक्टाहेड्रल के बीच में, स्टेरिक हिंड्रेंस जो थी वो कम हो चुकी है। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो चुकी है तो यहां पर इनका जो अटैक है वो पॉसिबल हो सकता है, और POF6 के अंदर तो और ज्यादा पॉसिबल हो सकता है।
तो मेन रीजन स्टेरिकल हिंड्रेंस ही है यहाँ पर हमारी रिएक्टिविटी का। कोई अगर आपसे पूछ ले कि इसकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या होगी, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा हेक्सालाइट्स का, तो आप क्या लिखने वाले हो, सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होगा वो POF6 होगा। व्हाई? बिकॉज बिगर साइज और जो लिगेंड्स हैं वो दूर दूर होंगे, दूर दूर होने वाले हैं, तो हमारे पास स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। स्टेरिक हिंड्रेंस मीन रुकावटें, बड़े बड़े साइज की वजह से रुकावटें। तो हमारे पास जो रिएक्टिविटी का अगर मैं ऑर्डर लिखूं, रिएक्टिविटी, तो जो ऑर्डर होने वाला है वो ये होने वाला है, SF6 सबसे कम रिएक्टिव होगा, फिर हमारे पास ये SCF6 होगा, एंड देन दिस इज PEF6। तो इसी ऑर्डर में अगर स्टेबिलिटी का अगर बताना है, अब देखो जो जितना ज्यादा स्टेबल होता है वो उतना ज्यादा अनरिएक्टिव होता है। अनरिएक्टिव क्यों होता है? क्योंकि वो स्टेबल है ना। अगर कोई भी चीज स्टेबल है तो वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करना ही नहीं चाहेगी, इसलिए उसे स्टेबल बोला जाता है, मिनिमल एनर्जी का बोला जाता है। तो रिएक्टिविटी का जो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है वो बिल्कुल अपोजिट होने वाला है। SF6 की जो स्टेबिलिटी होगी वो सबसे ज्यादा होगी, SCF6 की होगी, देन TEF6 की होगी। मैंने आपको बता दिया कि इसकी जो रिएक्टिविटी है सबसे कम है। अगर मैं वाटर के साथ इसको ट्रीट करवाने की कोशिश करूं तो ये ट्रीट नहीं करवाएगा, बट इसकी जो हमारे पास रिएक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा है। अगर मैं वाटर के साथ इसको मैं ट्रीट करवा रहा हूं तो हमारे पास रिएक्शन होने वाली है, वो हमारे पास क्या देने वाला है, दैट इज H6TeO6 प्लस HF। तो इस टाइप की हमारे पास यहां पर फॉर्मेशन हो रही होगी। हेक्सालाइट्स के अंदर इतना ही कार्यक्रम है। नेक्स्ट हम जंप मार रहे हैं सीधा टेट्राहैलाइड्स की तरफ। मैं उल्टा चल रहा हूं क्योंकि यहां पर जो रिलेशंस हैं वो थोड़े से समझने इंपॉर्टेंट है, इसलिए हेक्सालाइट्स को पहले पढ़ना जरूरी था। अब हम टेट्राहैलाइड्स की तरफ बढ़ रहे हैं। टेट्राहैलाइड्स, टेट्रा मींस 4, 4 लिगेंड होने वाले हैं, 4 मॉलिक्यूल जंप मारने वाले हैं। तो चलो कोई भी उठा लो, ऐसा 4 उठा लो। तो ऐसा 4 मींस यहां पर एक लोन पेयर होगा, 6 हैं, 4 यहां पर जुड़ गए तो एक लोन पेयर बचा। इस लोन पेयर के कारण इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी, हाइब्रिडाइजेशन वो होने वाली है sp3d। वहां पर sp3d2 थी क्योंकि लोन पेयर वहां पर एक f ऑर्बिटल के f फ्लोरीन के साथ जो है जुड़ रहा था, यहां पर ये लोन पेयर एज इट इज पड़ा तो sp3d2 होगी। तो इसके अकॉर्डिंग इसकी जो ज्योमेट्री होने वाली है वो TBP होने वाली है। TBP ज्योमेट्री भी मैंने शॉर्ट्स में अच्छे से कवर किया है। TBP या फिर ट्रायंगल बाइपिरामिडल, ट्रायंगल बाइपिरामिडल। ट्रायंगल बाइपिरामिडल कुछ इस तरीके की ज्योमेट्री होती है। अगर ऐसा 4 में जोड़ रहा हूं तो ये कुछ इस टाइप से होगा, एक लोन पेयर यहां होगा, ये फ्लोरीन यहां होगा, ये फ्लोरीन देखो स्ट्रेट नहीं है बिकॉज़ ऑफ द दिस रिपल्शन वसीपर थ्योरी। तो केमिस्ट्री जो है ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट जो है वो अलग अलग उसमें ही लग रहे होंगे, एक ही चीज में सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे और बिल्कुल वैलिड कॉन्सेप्ट हो रहे होंगे। फ्लोरीन अगर आप ध्यान से देखो तो ये कुछ सीसो जैसी शेप भी है, झूला झूलते हो आप सीसो, तो ये कुछ उसके जैसी शेप भी है। तो आपकी जो शेप होगी वो सीसो होने वाली है, ट्रायंगल बाइपिरामिडल होने वाली है, हाइब्रिडाइजेशन की बात तो sp3d होने वाली है ना। तो अगर मैं बात कर रहा हूं इसके रिएक्टिविटी की तो SF6 से ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। अच्छा, जो लोन पेयर डोनेट करते हैं उसको लेविस बेस बोला जाता है। मींस टेट्राहैलाइड जितने भी होंगे वो लेविस बेस होंगे बिकॉज़ वो लोन पेयर को डोनेट कर रहे हैं। अगर हम डोनेशन की ही देख लें, फॉर एग्जांपल हम जानते हैं BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड के अंदर हमारे पास एक ऑर्बिटल वैकेंट होती है, p ऑर्बिटल वैकेंट होती है, और s के पास, इस s के पास लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर ये अपनी एम्प्टी ऑर्बिटल में, अगर ये इसके पास p ऑर्बिटल एम्प्टी है इसमें दे देगा। अगर दे दिया तो हमारे पास कुछ इस टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा होगा। कोवेलेंट मींस शेयरिंग, कोवेलेंट मींस कोवेलेंट मींस शेयरिंग एंड दिस कोऑर्डिनेशन मींस कंप्लीट डोनेशन ऑफ दिस लोन पेयर, और ये BF3 तक जा रहा होगा। इस टाइप का एक कंपाउंड बनने वाला है। अगर ये SF4 इस टाइप का है, लेविस बेस है, तो डेफिनेटली ये फ्लोरीन एक्सेप्टर होगा। SF4 में अगर मैं 2 फ्लोरीन जोड़ दूं, क्योंकि आप जानते हो SF4 में ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की +4 होगी, बट +4 में तो रहना पसंद नहीं करेगा क्योंकि सल्फर तो ऑक्सीडेशन स्टेट में हमने पढ़ा है कि +6 में रहना बहुत ज्यादा पसंद करता है। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है बिकॉज़ d ऑर्बिटल होती है और 2 इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं। तो ये भी क्या कर लेगा, अपना कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ा देगा और SF6 डबल नेगेटिव में चला जाएगा। तो SF6 जो हुआ हमारा या फिर टेट्राहैलाइड जो हुए वो हेक्साहैलाइड से ज्यादा रिएक्टिव हैं। टेट्राहैलाइड का कार्यक्रम भी इसी प्रकार खत्म होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है डाइहैलाइड्स। डाइहैलाइड्स, डाई मींस 2,
हलाइड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि हैलोजन रिएक्ट करता है, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो डाई हलाइड्स क्या बन रहे होंगे हमारे पास, कोई भी एग्जांपल देख लेते हैं डाई हलाइड्स का। फॉर एग्जांपल हम OF2 बना रहे थे या फिर HCl2 बना रहे थे, है ना। तो HCl2 ये क्या है, अब इसमें देखो, अब दो ये बन गए तो दो लोन पेयर बचेंगे, एक लोन पेयर यहां और एक लोन पेयर यहां। इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होने वाली है वो क्या होगी, sp3। भाई 1 2 3 एंड 4 टोटल 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो sp3 हो रही है, वो 3 और 1 4। sp3 है तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल होनी चाहिए। ज्योमेट्री और शेप के बीच में क्या डिफरेंस है ये भी मैं बता चुका हूं कि शेप के अंदर हम जो है इसको नहीं गिन रहे होते हैं, ज्योमेट्री के अंदर गिन रहे होते हैं। तो ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग तो टेट्राहेड्रल होगा, बट व्हाट इज इट्स शेप, शेप होने वाली है इसकी बेंट। अगर आप ध्यान से देखो तो मान लो अगर मैं ये H2O बना दूं, H2O वाटर के लाइक स्ट्रक्चर, है ना। वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यही होता है। उसके बाद भी दो लोन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर यहां, एक लोन पेयर यहां, एक H एक H, उसका भी स्ट्रक्चर बेंट भी होता है। तो इसका भी स्ट्रक्चर सेम होने वाला है, बेंट ही स्ट्रक्चर होने वाला है। बट छोटा सा एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है, एंगल का। यहां पर जो एंगल है वो आपको 103 देखने को मिलेगा और यहां पर जो एंगल है 104 देखने को मिलेगा। अगर लीनियर स्ट्रक्चर होता तो 180 होता। 180 क्यों नहीं है, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन होती है, तो ये यहां पर कम हो गया, 104 पे आ गया। यहां पर 103 क्यों है, इतना और कम क्यों हो गया? द रीजन इज दैट ऑक्सीजन जो है वो इस सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन को यहां रख रहा होगा अपने पास, यहां रख रहा होगा तो रिपल्शन ज्यादा होगी, रिपल्शन ज्यादा तो एंगल ज्यादा हो रहा होगा। बट यहां पर सल्फर जो है इस ऑक्सीजन से थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए यहां पर इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं और रिपल्शन थोड़ी सी कम होने वाली है, इसलिए एंगल कम है। तो अगर रीजन कोई पूछ ले आपसे एंगल के कम होने का, व्हाई एंगल इज लेस, तो आप क्या बोलने वाले हो, सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। तो आपके पास डाई हलाइड्स का कार्यक्रम भी इतना ही होगा। आपकी जो शेप होगी वो आपको बेंट शेप बोलने को मिलेगी, या फिर एंगुलर शेप भी बहुत से बुक्स इसको बोल देती हैं। आप इनमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। डाई हलाइड्स के बाद हम चलते हैं सीधा मोनोहलाइड की तरफ, जो कि लास्ट पार्ट है इस हलाइड्स रिएक्टिविटी का। केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 16 हम पढ़ रहे हैं चैल्कोजेन फैमिली। मैं फिर से बता देता हूं, लेक्चर 11 है, पुराने लेक्चर जरूर देखिए ताकि आप इंटरलिंक कर पाए हर चीजों से। मोनोहलाइड, कोई एक एग्जांपल ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल यहां तो मैंने बनाया था O2F2 या फिर S2Cl2, कुछ भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। इनकी जो ज्योमेट्री होने वाली है, अच्छा हाइब्रिडाइजेशन, पहले तो हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे उसके बाद ही ज्योमेट्री की बात करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो दो ये रहे। इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी उसको हम बाद में फाइंड आउट करेंगे। क्यों बाद में फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि ये ना कुछ सिमिलर है H2O2 से। यहां पर सेंट्रल एटम एक नहीं है, दो सेंट्रल एटम है, दो प्लेन्स की बात कर रहा हूं, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन की बात बाद में करेंगे। अगर मैं इसकी ज्योमेट्री की बात करूं तो उसको भी नाम नहीं दे रहा, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं इट इज सिमिलर टू H2O2। सिमिलर टू H2O2। H2O2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ इस टाइप का होता है ना। तो इसका भी जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होने वाला है, इस टाइप का होने वाला है। तो मोनोहलाइड्स के केस में आपका जो काम होगा वो सिर्फ और सिर्फ इसके स्ट्रक्चर को बताना होगा। अब कोई आपसे पूछ लेगा सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में, कि हाँ इनकी बॉन्ड लेंथ के बीच में क्या डिफरेंस है, इनकी बॉन्ड लेंथ के बीच में क्या डिफरेंस है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से होगा। आप बोल सकते हो ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहां पर ज्यादा ले रहा होगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को, दो यहां पर क्या है, लोन पेयर भी है, यहां पर भी दो लोन पेयर हैं, तो स्ट्रक्चर तो सिमिलर है, बट ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ज्यादा खींच रहा होगा, बॉन्ड लेंथ छोटी कर रहा होगा। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मोनोहलाइड, डाइहलाइड, टेट्राहलाइड और हेक्साहलाइड का कार्यक्रम हम कर चुके हैं। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। आगे वाले लेक्चर्स में हम आगे वाले पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करेंगे, और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, शॉर्ट्स जरूर देखें और इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें i360 ट्यूटर के नाम से। थैंक यू।